इन 10 तरह के किसान भाइयों का फार्मर आईडी नहीं बनेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी। वो कौन है 10 तरह के किसान भाई, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 9.5 करोड़ किसान भाइयों के लिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाज़ाब्ते ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 10 तरह के किसान भाइयों का फार्मर आईडी नहीं बनेगा। अगर आपको 24वीं किस्त चाहिए, अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ चाहिए, तो आपके पास जो है फार्मर आईडी होना चाहिए। कृषि विभाग ने साफ साफ बता दिया है कि 24वीं किस्त उन्हीं को मिलेगी जिनके पास फार्मर आईडी होगा। तो पहला तो काम आप लोग कीजिए कि फार्मर आईडी जो है ज़रूर बनवा लीजिए और जल्दी से जल्दी जो है बनवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप जो है फार्मर आईडी नहीं बनवाएंगे तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा, 24वीं किस्त नहीं मिलेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या नया कानून बना है, वो कौन से 10 तरह के किसान भाई हैं जिनकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी। नया कानून बना, जिनके पास खेती की ज़मीन नहीं है, खेत भूमि का रिकॉर्ड नाम पर नहीं है। पहले कैटेगरी के वो किसान भाई हैं जिनके नाम से भूमि नहीं है, जिनके नाम से भूमि का रिकॉर्ड नहीं है, वो फार्मर आईडी नहीं बनवा पाएंगे अब 1 अगस्त 2026 के बाद। अब देखिए दूसरे कैटेगरी, जिन किसान भाइयों की फार्मर आईडी नहीं बनेगी, भूमि रिकॉर्ड गलत था, अपडेट नहीं है, नाम, खाता संख्या, रकबा में गड़बड़ी, यानी कि आपके नाम से भूमि है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, मगर भूमि का जो रिकॉर्ड है उसमें कुछ गलत है, उसमें कुछ जो है त्रुटि है और आपने अभी तक जो है ठीक भी नहीं कराया है, तो आपकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी। क्योंकि साफ साफ जो ऑफिशियल जानकारी में बता दिया गया है कि अगर आपके नाम में कुछ गलती है, खाता संख्या में कुछ गलती है, रकबा में कुछ गड़बड़ी है, तो आपकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी। तो अगर आपको फार्मर आईडी बनवाना है तो पहले आपको भूमि रिकॉर्ड को अपडेट कराना है, उसके बाद आपकी फार्मर आईडी जो है आसानी के साथ बन जाएगी। तो जल्दी से जल्दी जो है भूमि रिकॉर्ड को अपडेट कराइए। अब देखिए तीसरे कैटेगरी के किसान भाई जिनकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी, जो खेती नहीं करते, यानी कि नन एग्रीकल्चरिस्ट, ज़मीन रहते हुए भी खेती का उपयोग नहीं, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपके पास भूमि है मगर आप जो है खेती नहीं करते हैं तो आपकी भी फार्मर आईडी नहीं बनेगी। बहुत सारे ऐसे भारत में किसान हैं जो कभी भी खेती नहीं करते हैं मगर उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पास ज़मीन बहुत है मगर आप जो है कि खेती नहीं करते हैं तो आपके नाम से फार्मर आईडी नहीं बनेगी। अब देखिए चौथे कैटेगरी के किसान भाई जिनके नाम से फार्मर आईडी नहीं बनेगी, इनकम टैक्स दाता, यानी कि हायर इनकम ग्रुप, बड़े व्यापारी, उद्योगपति, आप किसान हैं, आप ज़्यादा टैक्स भरते हैं, आपके पास जो है कि बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो आपकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी। क्योंकि जब फार्मर आईडी आप बनवा लेते हैं तो आपको अलग अलग लाभ मिलता है, कृषि विभाग द्वारा आपको अलग अलग जो है लाभ दिया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा आपको अलग अलग लाभ दिया जाता है। मगर जो किसान भाई अमीर हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनकी अब जो है फार्मर आईडी नहीं बनेगी। मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ गरीब किसान भाइयों की फार्मर आईडी बनेगी, अमीर किसान भाइयों की फार्मर आईडी नहीं बनेगी। अब देखिए 5वें कैटेगरी के किसान भाई जिनकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी, फर्जी डॉक्यूमेंट देने वाले, गलत आधार भूमि कागज, यानी कि आपके नाम पर ज़मीन ज़रूर है,
आपके नाम पर जो है बहुत सारी ज़मीनें हैं, मगर उसके जो कागजात हैं वो गलत हैं, गलत डॉक्यूमेंट हैं, तो आपकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी। आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड और भूमि रिकॉर्ड में मिसमैच है, तो आपकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी। लाखों ऐसे भारत में किसान भाई हैं जिनके आधार कार्ड में नेम कुछ है, भूमि के रिकॉर्ड में नेम कुछ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कुछ और है, भूमि के रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। तो अगर दोनों अलग अलग है तो आपकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि कृषि विभाग द्वारा नया कानून बनाया गया है और इसमें यही बताया जा रहा है कि अगर आपने कोई भी गलती किया, कोई भी रिकॉर्ड जो है आपने अपडेट नहीं कराया, गलत दस्तावेज से आपकी ज़मीन है, तो आपके नाम से फार्मर आईडी नहीं बनेगी। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि 7वें कैटेगरी के किसान भाई जिनकी भी अब फार्मर आईडी नहीं बनेगी, यहां पे बताया जा रहा है कि बटाईदार, ठेके पर खेती करने वाले जिनके नाम भूमि नहीं है कुछ राज्यों में, यानी कि इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आपने किसी की ज़मीन जो है बटाई पर लिया है, आपने जो है किसी की ज़मीन जो है ठेके पर लिया है खेती करने के लिए, तो कुछ राज्यों में नियम है कि आपके नाम पर फार्मर आईडी नहीं बनेगी, ज़मीन के मालिक के नाम पर जो है फार्मर आईडी बनेगी, और कुछ राज्यों में जो है बन जाएगी। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आपने ठेके पर ज़मीन लिया है, आप जो है कि बटाई पर ज़मीन लिया है, तो आपके नाम से फार्मर आईडी बन जाएगी। मगर बहुत सारा ऐसा भी राज्य है भारत में जहां पर नहीं बनेगी। तो एक मतलब आप लोगों को जो है जब भी फार्मर आईडी अप्लाई करना है तो अपने राज्य के ऑफिशियल जो है वेबसाइट पर जाकर जो है ये जानकारी ज़रूर जो है चेक कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके राज्य में जो है नहीं बने और आप अप्लाई कर देंगे तो आपके फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि 2025 हो या फिर 2024 हो, पहले फार्मर आईडी बहुत ही आसान प्रोसेस से बनती थी, अब आसान प्रोसेस से फार्मर आईडी नहीं बन रही है, क्योंकि फार्मर आईडी में जो है बड़ा बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब देखिए, जिनका आधार या बैंक खाता लिंक नहीं है, यानी कि 8वें कैटेगरी के वो किसान भाई हैं जिनका आधार या बैंक खाता जो है लिंक नहीं है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनका आधार कार्ड जो है बैंक खाता से लिंक नहीं है, जिनका आधार कार्ड जो है पैन कार्ड से लिंक नहीं है, जिनका आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, जिनका आधार कार्ड जो है दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक नहीं है। तो जल्दी से जल्दी ये सब काम कर लीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे आपको फार्मर आईडी मिलेगी, कैसे आप जो है फार्मर आईडी अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे किसान भाई मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई मैं फार्मर आईडी अप्लाई कर रहा हूँ, मैं लगातार जो है कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है, मेरी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है। देखिए, फार्मर आईडी नहीं बनने की आप खुद वजह हैं, कोई और वजह नहीं है, आप खुद ही हैं। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से फॉर्म भरेंगे, गलत डॉक्यूमेंट्स देकर फॉर्म भरेंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मेरे नाम से फार्मर आईडी बन जाए। बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अब देखिए, 9वें कैटेगरी के किसान भाई जिनके नाम से फार्मर आईडी नहीं बनेगी, ज़मीन विवादित हो, केस चल रहा है। लाखों ऐसे किसान हैं भारत में जो एक दूसरे से लड़ जाते हैं, भाई भाई से लड़ गए, माँ बाप से भी लोग लड़ जाते हैं, बहन से लड़ गए। अब आपके नाम से जो ज़मीन थी उस पर जो है केस चल रहा है और आप चाहेंगे कि मेरे नाम से फार्मर आईडी बन जाए, तो नहीं बनेगी। विदाउट केस रहेगा तभी आपकी फार्मर आईडी बनेगी। अगर केस चल रहा तो आप जो है फार्मर आईडी नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, 10वें कैटेगरी के किसान भाई जिनके नाम से फार्मर आईडी नहीं बनेगी,
वन भूमि या सरकारी भूमि पर खेती करने वाले बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो वन भूमि पर खेती करते हैं। वन का मतलब होता है जंगल। तो अगर आप जो है कि जंगल में खेती करते हैं और वो सरकार की ज़मीन है तो आपके नाम से जो है फार्मर आईडी नहीं बनेगी, क्योंकि अभी जो है सभी लोग फार्मर आईडी के लिए जो है लगातार दौड़ रहे हैं, लगातार अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए कृषि विभाग ने ऑफिशियल जानकारी दिया है कि पहले आप लोग जो है अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें, पहले अपनी जो है पात्रता देखें। अगर आप पात्र हैं तो आप जो है फार्मर आईडी अप्लाई कीजिए। अगर आप पात्र नहीं है तो आप लोगों को जो है फार्मर आईडी को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। अब देखिए बात ये आती है कि फार्मर आईडी जो है बनती कैसे है। अगर आप जो है कि ये 10 कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको करना क्या है, किस तरीके से बनेगी, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। एक मर्तबा आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए 1 अगस्त 2026 से फार्मर आईडी बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान प्रोसेस जो है कृषि विभाग ने कर दिया है। 1 अगस्त से पहले थोड़े से जो है दिक्कत तरीके से बनती थी, बट अब जो है बहुत ही आसान तरीके से फार्मर आईडी बनेगी। सबसे पहले आपको जो है कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा। उसके बाद आपको जो है फार्मर रजिस्ट्री, उसके बाद बताया जा रहा है कि डीबीटी एग्रीकल्चर पोर्टल पर जो है आप जाएं, यानी कि आपके पास जो है अलग अलग ऑप्शन है। आप फार्मर रजिस्ट्री पे भी ऑप्शन जा सकते हैं, आप जो है कि डीबीटी एग्रीकल्चर के ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद जो है कि न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे आप लोगों को क्लिक करना है, या फिर आपके राज्य में जो है फार्मर आईडी विकल्प का जो है ऑप्शन आएगा तो उसको आप लोगों को चुन लेना है। जैसे आपने चुन लिया, सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है और मोबाइल नंबर का नंबर डालना है, मतलब कि दोनों से जो है लिंक हो जाएगा। आधार टू मोबाइल नंबर से आपका लिंक हो जाएगा। जैसे ही लिंक होगा उसके बाद जो है कि आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, आपको OTP डालना है। OTP जैसे आप डालिएगा उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद जो है कि पता डालना है और बैंक खाता आपको जो है डालना होगा। जैसे आपने डाल लिया उसके बाद जो है ज़मीन का आपको जो है विवरण करना होगा, खाता खेसरा संख्या आपको बताना होगा। उसके बाद आपको जो है फॉर्म सबमिट कर देना है। अब देखिए मैंने जो आपको बताया बहुत ही आसान प्रोसेस बता दिया, मगर इतना आसान नहीं है, क्योंकि बोलना आसान होता है, बनाना जो है काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। क्योंकि आपके पास ऑप्शन एक ही है कि आप CSC सेंटर जाइए, आप जो है कि ब्लॉक जाइए और जाने के बाद जो है कि उनको बोलिए कि मेरा फार्मर आईडी अप्लाई कर दीजिए। और फार्मर आईडी अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बन रहा है। मगर आपके यहाँ जो है हो सकता है कि ऑफिशियल वेबसाइट में वहाँ पर आपको अलग तरीके से विकल्प मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है फार्मर रजिस्ट्री पे भी क्लिक कर सकते हैं, डीबीटी एग्रीकल्चर पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे फिर क्लिक करना है, या फिर आप जो है फार्मर आईडी का भी विकल्प चुन सकते हैं। यानी कि अलग अलग राज्यों में आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, मगर आपको देखना है कि असल में कौन सा विकल्प चुनना है। अगर आपने सब कुछ ठीक ठाक दे दिया, आपका जो है 7 से लेकर 15 दिनों के अंदर में आपका फार्मर आईडी जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक मरतबा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बता दें कि वीडियो जो है आप लोग कौन से राज्य से देख रहे हैं और आपने अभी तक फार्मर आईडी अप्लाई किया या फिर नहीं किया। तो ये वाली जो वीडियो थी सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। 9.5 करोड़ किसान भाइयों के लिए ये वाली जो वीडियो थी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी।